ये वही सदियों पुराना शहर था जहां हर गली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें बसी थी, और आज ये शहर एक नए सबक का गवाह बनने वाला था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान पर हल्की सुनहरी रोशनी ठहरी हुई थी। खजूरों के दरख्त हल्की हवा में झूल रहे थे। मस्जिद नबवी की अजान का बाकी रह जाने वाला साया फजा में ठहरा हुआ था। इसी वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर बैठे थे। उनका चेहरा नूरानी, नजर गहरी और लहजा हमेशा की तरह नर्म। लोग रोजाना उनके पास अपनी मुश्किलात लेकर आते। कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ, कोई घर के झगड़े का फैसला चाहता, कोई माँ की सेहत के लिए दुआ लेता और कोई दिल का जख्म सुनाने आता। और इमाम सबको एक ही जवाब देते, रहम। मगर इस सुबह उनके दिल पर एक हल्की सी गहरी चोट सी उतरती महसूस हुई, जैसे हवा कोई पोशीदा वाकया साथ लाई हो। अचानक दूर से एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, कपड़े धूल और पसीने से भरे, सांस फूली हुई। लोग उसे पहचान गए, मदीना का शरीफ मगर गरीब लड़का जैद। वो दूर ही से पुकार रहा था, मौला हसन, मौला। आते ही वो उनके कदमों में गिर गया। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। इमाम हसन ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, ऐसे नरमी से जैसे टूटे हुए इंसान को इज्जत का सहारा दिया जाता है। क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो? जैद की आवाज टूट रही थी। मौला, बाजार के लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आंखों से आंसू बह निकले। इमाम ने उसका हाथ थामा। जैद, क्या इल्जाम लगाया गया है? जैद ने रुकते रुकते कहा, एक अमीर ताजिर का पुर्स गुम हो गया और लोगों ने मुझे उसके पास गुजरते देखा था। बस इसी बुनियाद पर मुझे चोर कह दिया गया। उसकी आवाज खुद उससे ज्यादा रो रही थी। इमाम हसन ने गहरी सांस ली और उठ खड़े हुए। चलो जैद, मेरे साथ बाजार चलो। जैद ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी मुश्किल का वजन कुछ हल्का हो गया है। जब वो बाजार पहुंचे तो हुजूम पहले से जमा था। शोर, इल्जाम, गुस्सा और वही आम लोगों का रवैया हमें सब पता है। ताजिर सईद बिन खलफ गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने इमाम को देखकर कहा, मौला, यही चोर है, मेरा पर्स इसी के पास था। हुजूम भी आवाजें लगा रहा था, हाँ हाँ, हमने भी देखा था, उसकी सूरत ही चोरों जैसी है। गरीब लोग ऐसे ही करते हैं। जैद जमीन की तरफ देख रहा था। जब इज्जत टूटती है तो नजर खुद ब खुद झुक जाती है। इमाम हसन ने हाथ उठाया। बाजार में फौरन खामोशी छा गई। इमाम ने सीधे लहजे में पूछा, सईद, क्या तुमने उसे चोरी करते देखा है? सईद कुछ झुझके, नहीं, मगर ये मेरे सामान के पास था। इमाम ने कहा, तो फिर तुमने चोरी नहीं देखी, सिर्फ उसे गुजरते देखा। सईद खामोश हो गया। फिर इमाम ने जैद की तरफ देखा। बेटा, सच बताओ, कुछ लिया था? जैद ने सीधी नजर उठाई। मां की कसम मौला, नहीं। इमाम ने उसकी आंखों में देखा। पाक नीयत की रोशनी इंसान की आंखों से छिलकती है। इमाम ने आहिस्ता से अपनी जेब से एक छोटी रेशमी थैली निकाली और वो ताजिर की तरफ बढ़ा दी। ये लो तुम्हारा नुकसान, अगर पर्स में इससे ज्यादा था तो मैं वो भी दे दूंगा। बस ये जवान चोर नहीं है सईद, उसे इल्जाम देना बंद कर दो। ताजिर हैरान रह गया। मौला, ये तो मेरे पर्स से भी ज्यादा है। इमाम ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, एक इंसान की इज्जत तुम्हारे पर्स से ज्यादा कीमती है। बाजार में आप सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग अपने ही अल्फाज पर शर्मिंदा थे। इमाम ने सबको मुखातिब किया, किसी गरीब को सिर्फ उसके गरीब होने की वजह से चोर कह देना सबसे बड़ा जुल्म है। झूठे इल्जाम शहर की बुनियादें हिला देते हैं। रहम इंसाफ की पहली सीढ़ी है। ये सुनते ही जैद धारे मारकर रो दिया। इसके लिए ये सिर्फ इल्जाम का खत्म होना नहीं था, ये उसकी इज्जत की वापसी थी। इमाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, इज्जत लौट आती है जब बंदा मजलूम हो। बाजार खामोश खड़ा था, तो लोगों के दिलों में बस एक जुमला गूंज रहा था, रहम इंसाफ का तरीका है। उस दिन के बाद मदीना में लोग गरीबों को वैसा नहीं देखते थे। जैद की जिंदगी बदल गई। माँ की दवा भी आई, घर में रिस्क भी बढ़ा और सबसे बढ़कर उसकी इज्जत वापस आ गई। और लोग एक ही बात कहते थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहले इंसान की इज्जत बचाई, फिर उसका दर्द।